जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीके जीएस भाई प्रबल में। तो आइए आज हम सभी साथी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में समझते हैं कि इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको क्या क्या जाननी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब की गई। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ की बात करते हैं तो इसके संस्थापक के रूप में देखा जाए तो उनका नाम क्या है, साहू शांति प्रसाद। साहू शांति प्रसाद की बात करते हैं तो इनके 50वें जयंती पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है। और कब होती है तो 1961 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों बात किया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो आपकी 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं की बात कर लेते हैं तो उस भाषाओं में रचित साहित्य में सर्वोच्च योगदान देने के उपलक्ष्य में ये आपको पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में अगर पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो 11 लाख रुपए और उसके साथ ही साथ मां सरस्वती की कांस की बनी प्रतिमा भी आपको दी जाती है। अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे कोई पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था तो उनका नाम था जी शंकर कुरुप नाम था, जो कि मलयालम साहित्यकार थे। मेरे प्यारे साथियों, उनको 1965 ईस्वी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद की बात करते हैं तो उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में 1969 ईस्वी में सबसे पहले किसको मिला था, जिनका नाम था फिरोज गोरखपुरी नाम था। क्या नाम था, सॉरी, फिराक गोरखपुरी उनका नाम था, जिनको 1969 ईस्वी में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो उनमें से महादेवी वर्मा की बात करें, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, अज्ञा की बात करें, ऐसे बहुधा लोग हैं जिनको हिंदी साहित्य में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर मेरे प्यारे साथियों हाल फिलहाल की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की बात करें तो उनके नाम इस प्रकार है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें 2021 तो वो किसको दिया गया है, नीलमणि फुकन को, जो कि असमिया साहित्यकार है, यानी कि असम भाषा में वो क्या लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं। मेरे प्यारे साथियों 57वें की बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो वो किसको दिया गया, उनका नाम क्या है, दामोदर मौजे नाम है, दामोदर मौजो उसको बोल सकते हैं। और ये किस भाषा में बात करें तो कोंकणी भाषा में इन्होंने अपने साहित्य में विशिष्ट योगदान दिया है, जिनके चलते इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान देने हैं। अब अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा उस भाषा की बात करें तो वो कन्नड़ भाषा है। कन्नड़ भाषा को सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि कन्नड़ भाषा से संबंधित साहित्यकार जो हैं सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप सभी साथी जरूर बताएंगे।